एक्शन सामने है जिसमें एमएलसी संजय कुमार सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी गई है। संजय कुमार सिंह सीपीआई से विधान पार्षद हैं और साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फुटाब के महासचिव भी हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बीआरए के रजिस्ट्रार को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा पर भी कार्रवाई की गई है। कन्हैया बहादुर सिन्हा की अगर बात कर ले तो उनके वेतन और पेंशन इन दोनों पर ही रोक लगा दी गई है। दोनों ने विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश का विरोध किया था। हर शिक्षक को कम से कम 5 कक्षाओं के संचालन के आदेश का विरोध इनकी तरफ से हुआ था। गैरहाजिर बच्चों के नाम काटे जाने का आदेश और उस आदेश का भी विरोध किया था। शिक्षा विभाग ने विरोध को गैर पेशेवर व्यवहार बताया है। शिक्षा विभाग का ये कहना है कि आदेश का विरोध करना कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। वहीं एमएलसी संजय सिंह धरना देने के लिए अब ऐलान कर चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर वो धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई अगर इस पर विराम नहीं लगता है, इस पर रोक नहीं लगती है तो मैं बाध्य हो जाऊंगा। मुझे विरोध करना होगा और विरोध भी मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बैठकर करूंगा। एमएलसी संजय सिंह इस वक्त इस कार्रवाई के बाद से नाराज चल रहे हैं। के पाठक की कार्रवाई से वो बेहद नाखुश और नाराज नजर आ रहे हैं। एमएलसी संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी गई है। एमएलसी संजय सिंह का बड़ा बयान इसके बाद जिसमें उन्होंने के पाठक को मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया, वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्ट का शिक्षा विभाग पालन नहीं कर रहा है। विधान पार्षद का पेंशन रोकना ये विशेषाधिकार का हनन है। आदेश वापस नहीं लेने पर सीएम आवास पर जाकर धरने पर बैठूंगा। के पाठक की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में सवाल कई हैं कि के पाठक के खिलाफ इतना आक्रोश आखिर क्यों है। शिक्षकों और एमएलसी संजय सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद देखिए लगातार राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव की बात कर लें तो उन्होंने के पाठक पर हमला किया है। नवल किशोर यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, ये ऐसा करने का अधिकार इनके पास नहीं है और इसका खामियाजा अब सीधे सीएम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक जल्द ही सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नीतीश कुमार की स्थिति वही हो जाएगी जब यात्रा कर रहे थे और लड़कियों के दुपट्टा छिनवा रहे थे, दुपट्टा दिखलाती थी, वही स्थिति में खड़ा कर देंगे। इसका पूरा खामियाजा नीतीश कुमार का। आप हमारे पर्व का छुट्टी कटौती कर लेंगे, हमारे उच्च शिक्षा में कहेंगे कोई सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकता है, कोई संगठन नहीं बना सकता है। पूरे भारत के संविधान में देखें यह अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा है कि कोई भी सिर्फ सेना में छोड़ के, नेवी में छोड़ के भारत के एक एक विभागों में संगठन है और अपनी बात को कहने के लिए उसका अधिकार। ये कौन होता है? ये डिक्टेटर और पगलैपन नहीं चलेगा। तो के पाठक इस वक्त एक्शन मोड में है। शिक्षा विभाग ने टीचरों और शिक्षक नेताओं को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में अनर्गल बयान दिया गया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अनर्गल बयान देता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक किसी की भी शिक्षक और कर्मी के द्वारा की गई संघ की स्थापना, उसे भी अनुशासन से बाहर माना जाएगा और ऐसे में वो ऐसा करने के लिए योग्य नहीं है, उसका सदस्य भी वो नहीं बन सकता है। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी जारी कर दिया है। शिक्षकों पर के पाठक का लगातार एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस मामले में पश्चिमी चंपारण के 6 नियोजित शिक्षकों से स्पष्टीकरण तक मांग लिया गया। नियोजित शिक्षकों पर छुट्टी कैलेंडर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भ्रामक खबर फैलाने का इनके ऊपर आरोप था, जिसके बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीपीओ ने सभी शिक्षकों से 24 घंटे का वक्त देते हुए जवाब मांगा है कि आप इस 24 घंटे में जवाब दीजिए। जवाब नहीं देने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं जम्मू में भी शिक्षकों पर नजर रखने के लिए अब अधिकारियों को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। कहा गया है कि सोशल मीडिया हो, मीडिया हो या फिर अखबार हो,
इस पर अगर कोई कुछ बयान देता है तो उस पर निगरानी रखना है। शिक्षक संघ या शिक्षक और कर्मचारी अब कोई बयान नहीं दे पाएंगे। किसी प्रकार के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी जो है वो अब की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं